आपके पास आ रही हूं और सवाल दोहरा देती हूं। मैंने पहले ये सवाल पूछा था लेकिन कनेक्शन क्योंकि खराब था इसलिए आप तक मेरा सवाल नहीं पहुंचा। मणिशंकर अय्यर जैसे बड़े कांग्रेसी नेता, फारूक अब्दुल्ला जैसे आपके गठबंधन के बड़े नेता अगर ये कहेंगे कि पाकिस्तान की इज्जत करो, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, तो कौन लेकर आया पाकिस्तान को इस चुनाव में? सारा आप ही की दुकान से जखीरा निकला। देखिए, पाकिस्तान को तो भारत की राजनीति में हर चुनाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेकर आते हैं। उनका बड़ा प्रेम है पाकिस्तान से। वही थे जो नवाज शरीफ के जन्मदिन पे बर्थडे केक खाना चाह रहे थे, वही थे जिन्होंने साड़ी शॉल की डिप्लोमेसी की, और वही थे जो आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम देकर यहाँ लेकर आए भारत में। और उसके बाद क्या हुआ पूरा देश जानता है। बहरहाल मुझे लगता है ये आज का मुख्य मुद्दा नहीं है। मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहती हूँ। गरिमा, आज 60वीं पुण्यतिथि है हिंद के जवाहर की। भारत के पहले प्रधानमंत्री को मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। और क्योंकि जफर भाई ने बात लीडरशिप से शुरू की थी, तो मैं पंडित नेहरू से शुरू करके आपके मुख्य सवाल पर आती हूँ। तो देखिए, पंडित नेहरू कहते थे, अपने आप को कहते थे फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द नेशन, यानी कि भारत का प्रथम सेवक। और अब माजरा यह है कि नरेंद्र मोदी जब भी नेहरू की तरफ देखते हैं तो अपने आप को बड़ा बौना पाते हैं, और बेचारे ये समझ नहीं पाते कि एड़ियां उचकाने से ना कद बड़ा नहीं होता है। तो इसीलिए एक तरफ तो अभी इन्होंने मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ नेहरू की बात नहीं की जफर भाई ने, केवल 10 साल पहले के यूपीए के कार्यकाल पर ठीकरा फोड़ रहे थे। मोदी जी तो अपनी हर विफलता की जिम्मेदारी, हर नाकामी, हर नाकारेपन की जिम्मेदारी जो है वो मोदी जी पर डाल देते हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी नेहरू जी पर डाल देते हैं, और फिर दूसरी तरफ नेहरू जी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी की नकल भी करते जाते हैं। तो नेहरू ने कहा प्रथम सेवक, तो वो कह रहे हैं प्रधान सेवक। अब प्रधान सेवक की आप लीडरशिप देखिए। ये ऐसा प्रधान सेवक देश का है जो अपने ही नाम की बुनाई का 10 लाख का सूट पहनता है, 1.5 लाख का पेन खोस के चलता है जेब में, केवल एक ग्रहण देखने के लिए 2.5 लाख का चश्मा पहनता है, 12 करोड़ की गाड़ी कैवलकेड में चलवाता है, 8.5 हजार करोड़ के 2 प्लेन में सफर करता है। और ऐसे समय पर जब हर रोज 2 नौजवान और साल में 15,000 किसान या तो रस्सी से लटक कर या सल्फास की गोली मुंह में रखकर मौत की नींद सो जाते हैं। रागिनी, तो लीडरशिप की बात आती है ना, एक मिनट, एक लाइन कंप्लीट करने दीजिए। एक सेकंड, नहीं, यू विल नॉट इंटरवीन, लेट मी कंप्लीट। तो आप अपनी बात पूरी कीजिएगा रागिनी। लेकिन हम क्या आरोप लगाने के चक्कर में, जब हम आरोप लगाते हैं तो भूल जाते हैं क्या कि हमारी भी जिम्मेदारी है ना रागिनी? कंप्लीट नहीं करने देंगी, मैं आपका सवाल नहीं लूंगी। नहीं, आप सवाल आप पूरा कर लीजिए। मैं कहाँ मना कर रही हूँ आपको पूरा करने से? पूरी करने दीजिए, मैं आपका सवाल सुनूंगी, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। ठीक है। नरेंद्र मोदी इसीलिए प्रधान सेवक नहीं है, वो स्वयं सेवक है। और इस दृष्टि से स्वयं सेवक को समझना जरूरी है। जो केवल अपनी ही स्वयं सेवा पानी करता रहे वो स्वयं सेवक है, और वही नरेंद्र मोदी हैं। इसीलिए वो 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई की बात नहीं करेंगे, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, 75 साल में रुपये में आए सबसे बड़ी गिरावट की बात नहीं करेंगे, और 80 करोड़ लोगों को राशन देने के बाद भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें नंबर पर कैसे पहुंच जाता है बात नहीं करेंगे। ठीक है। अब रागिनी, अब सवाल सुनिए रागिनी, अब सवाल सुनिए। हाँ। पहले फेज का इलेक्शन नहीं हुआ था, 19 अप्रैल की तारीख दूर थी, और तकरीबन एक हफ्ते पहले तेजस्वी यादव आईक्यू चेक करने के लिए ट्वीट करते हैं। तो मुद्दों से भटकाने का श्रेय, जैसे मैंने सवाल पूछा कि चुनाव मुद्दों से भटका या भटकाया गया, ये क्रेडिट जाता है क्या इंडिया गठबंधन को भी? आप रहते नौकरियों पर, आप रहते रोजगार पर, आप रहते किसानी पर, रहते गरीबों पर। ये क्या आईक्यू टेस्ट करने का चस्का लगा कि पूरा चुनाव भटक गया? लीजिए जिम्मेदारी इसकी। गरिमा, आपने अपने शो की शुरुआत में 2 वीडियो दिखाए। हाँ। एक वीडियो में नरेंद्र मोदी कब्र की बात कर रहे हैं, और उसी के साथ जो आपने राहुल जी का वीडियो दिखाया उसमें वो कह रहे हैं कि आपको मोदी जी ये बताना पड़ेगा कि इस देश में कितने रोजगार आपने दिए। आप कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो खड़गे जी हो, प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, उनके भाषण उठाकर देखिए, और नरेंद्र मोदी जी के भाषण उठाकर देखिए।
मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हर तेजस्वी भी आप क्या कह रहे हैं, उनका भाषण आज का ही उठाइए। रोजगार मिलेगा टनाटन 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 बोल रहे हैं वो, दिखाइए भाषण। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को महालक्ष्मी योजना की तरह 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा, फटाखट फटाखट फटाखट। नहीं बोल रहे हो तो बताइए। लेकिन देश का प्रधानमंत्री, मैं जानना चाहती हूँ, माँ से महंगाई पर बात क्यों नहीं करता, माँ से महिला सुरक्षा पर बात क्यों नहीं करता, माँ से राजनीति की मर्यादा पर बात क्यों नहीं करता, माँ से बहुत बड़ा शेर दिखाते थे मेक इन इंडिया पर बात क्यों नहीं करता। उस शेर को भीगी बिल्ली आज बना दिया गया है। अगर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, मकान, रोटी पर बात नहीं हो रही है, मटन पर, मुसलमान पर, मंदिर पर, मस्जिद पर, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है ना कांग्रेस पार्टी, और गठबंधन के जितने अलाए हैं उन सभी की गैर जरूरी बयानबाजियों के लिए भी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना रागिनी। तेजस्वी यादव अगर नौकरियों की बात करते रहते तो ये ट्वीट ना आता अगर, तो नहीं मौका मिलता बीजेपी को खेलने का। अभिषेक, गरिमा, अब ये जो सवाल जी गरिमा, आपने देखिए, 1 मिनट रुकिए, जितना जफर इस्लाम को समय मिला उतना मुझे भी दीजिए, और एक सवाल पूछ के हिट एंड रन मत कीजिए, मुझे 30 सेकंड का जवाब देने का मौका दीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि 10 साल से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन शासक नहीं है। जो शासक है उसको अपनी उपलब्धियां गिनानी पड़ेगी। विपरीत लहरों को चीरती कांग्रेस की नाव लहरों से भिड़ जाती तो है। उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो ना हो, मोदी जी की 56 इंची छाती तो है। तो भैया ये ओनस किसके ऊपर है? चुनाव में एक डेकोरम बनाने का, जमीनी मुद्दों पर बात करने का। जफर साहब मैं आऊंगी, जफर साहब मैं आऊंगी। रागिनी, मैंने यहाँ से ये फेयर पॉइंट उठा लिया रागिनी, आई टुक योर फेयर पॉइंट। जफर साहब लौटूंगी। रागिनी, आई टुक योर फेयर पॉइंट। नहीं, इन्होंने अभिषेक, डिबेट में ना एटलीस्ट आप मुझे give me an opportunity to rebut। जफर साहब मैं लौटूंगी। I am very sorry, but I really find this very disturbing that you do not let your panelists complete a single line। और भी पैनलिस्ट हैं और मेरी जिम्मेदारी है मुझे सबके पास जाना। आप टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से करिए। मैंने आपका फेयर पॉइंट ले लिया। जवाब पर आप टोकती हैं, काट देती है, पूरा ही नहीं करने देती। ठीक है, मैं लौट